हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जयश्री मुंद्रा एंड आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ द चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर ए, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा. क्या ये सही है? कैसे पता करेंगे हम लोग? कोई एक नंबर पहले सोचते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है. Let's think of the number 18. Okay, so 18 is divisible by 3 because 18 divided by 3 is 9. Sorry, 6. And 18 is divisible by 9 because 18 divided by 9 is 2. So ये true है. लेकिन हम लोग एक और नंबर के बारे में सोचते हैं. So if a number is divisible by 3, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से divisible है? Let's think of another number. Let's say 36, or maybe we can take 27. Let's take 6. 27 भी दोनों से डिविजिबल है. 6 इज डिविजिबल बाई 3 क्योंकि 2 होता है. इज 6 डिविजिबल बाई 9? नो, इट इज़ नॉट. सो दिस विल बी फॉल्स. अब आप बोलोगे कि इतने सारे नंबर्स हैं, हाउ डू वी नो कि कौन सा नंबर चेक करना है कौन सा नंबर नहीं? सो सीधी सी बात है, 9 से एक बड़ा नंबर सोचो और एक छोटा नंबर सोचो जो 3 से बड़ा हो. ठीक है, आई नो ये प्रैक्टिस के साथ ही क्लियर होंगी. फर्स्ट टाइम में कन्फ्यूजन होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस. डो नॉट वरी, प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा. और भी 2-4 नंबर्स लो. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो फर्स्ट टाइम, जब ये नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम. सो उस वक्त ही जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर कर लो. बहुत सारे नंबर्स जो है उसके साथ प्रैक्टिस करो. कोई डाउट है कॉमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हो कॉमेंट, राइट? सो यू डू दैट एंड इट विल बी हेल्पफुल. इन केस अगर कोई क्वेरी है समझ आ गई तो फिर तो बात ही अलग है. ओके, नाउ moving to question number B. If a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. अगर कोई नंबर 9 से divisible है वो 3 से भी divisible होगा. This is true. Why? क्योंकि 9 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1, 3, 9 itself. So अगर कोई नंबर 9 से divisible है वो उसके सारे फैक्टर से भी divisible होगा. Since 3 is a factor of 9, वो नंबर 3 से भी divisible होगा. ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली वीडियो में. अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, देन यू मस्ट बी नोइंग इट. अगर आपने बुक भी थ्योरी भी पढ़ी है, सो यू मस्ट नो दिस, राइट? सो जैसे कि कोई भी नंबर ले लो. चलो नंबर हो गया 27. सो 27 इज डिविजिबल बाई 9, 27 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल, राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई सर्टेन नंबर, इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई ऑल ऑफ इट्स फैक्टर्स. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18, क्वेश्चन नंबर सी, इट इज डिविजिबल बाई बोथ. इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6, कोई नंबर अगर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा. क्या ये ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट ओवर हियर, दिस इज ट्रू. कोई एक नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है. सो लेट्स टेक द नंबर 12. ठीक है, 12 इज डिविजिबल बाई 3 बिकॉज द आंसर इज 4. 3 into 4 is 12. 12 is divisible by 6. 12 divided by 6 is 2, राइट? सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, एक नंबर जो है वो 18 से भी डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है. सो 12 जो है इसे डिवाइड करते हैं 18 से. क्या ये डिविजिबल है? ये डिविजिबल नहीं है, हेंस दिस इज फॉल्स, राइट? सो अगर कोई नंबर, अब आप जो है यहाँ पर कोई भी नंबर पिक कर सकते हो, 6, 18, 27, जो कि डिविजिबल हो. इस तरह से कुछ पेयर लेना 4-5 नंबर्स के एंड फाइंड करना. सो 12 जो है वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है, विच मीन्स दिस इज नॉट ट्रू. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10, then it must be divisible by 90. This is true. Why this is true? This type of question we have already solved. एक नंबर 9 and 10 दोनों से डिविजिबल अगर है तो वो जो नंबर है वो सेम नंबर उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, राइट? जैसे कि लेट्स टेक द नंबर 90. So 90 is divisible by 9. 90 is divisible by 10. So it will be divisible by 90 as well, right? इस तरीके का सेम क्वेश्चन किया है हम लोगों ने. अगर एक नंबर किसी दो नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ओके? और या फिर अगर कोई नंबर एक दो नंबर से इंडिविजुअली डिविजिबल है तो उनका प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा, दैट इज 90. इट इज डिविजिबल बाय 90. सो 90 जो क्या है, प्रोडक्ट है 9 और 10 का, ओके? I hope it is clear. All right. Now let's solve question number E. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. अगर दो numbers co-prime है, so उनमें से एक जो है वो prime होना चाहिए. This is
फॉल्स, क्योंकि को प्राइम नंबर में ये कन्फ्यूजन होती है कि को प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर से रिलेटेड है शुरू में ही। मतलब अगर आप को प्राइम नंबर के बारे में जब भी पढ़ रहे हो, ये चीज़ ध्यान में अच्छी तरह से थ्योरी पढ़ना कि कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इससे MCQs आते हैं काफ़ी टाइम। ओके, एडवांस क्लासेस में भी को प्राइम नंबर्स की क्वेरीज वगैरह होती है, क्विजेज वगैरह में कन्फ्यूजन होती है। सो अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, कोई दो नंबर को प्राइम है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें से एक प्राइम नंबर हो। लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल 2 and 3. 2 and 3 are co-prime, 2 and 3 are prime numbers as well. Let's take an example 14, 15. 14, 15 जो है ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज़ 1। सो 14 और 15 के फैक्टर्स लिखो, आप देखोगे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1, विच मीन्स 14, 15 आर को प्राइम। क्या 14 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है। क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं, इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर है। Hence this is not true. This is false. F number, all the numbers which are divisible by 4 must be divisible by 8. This is false. Same example we can take, that is 12. 12 is divisible by 4. Is 12 divisible by 8? No, it is not, right? इसी तरह से आप और भी कोई नंबर के लिए भी सोच सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो. It will take few seconds, right? Okay. क्वेश्चन नंबर जी, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4. जितने भी नंबर्स 8 से डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल होने चाहिए. येस, दिस इज ट्रू. अगेन इट्स द सेम थिंग. जो भी नंबर 8 से डिविजिबल है वो जो नंबर है उसके सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. एंड 4 इज अ फैक्टर, क्योंकि 4 जो है वो फैक्टर है 8 का, सो वो 4 से भी डिविजिबल होगा. दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. एच नंबर, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. अगर कोई नंबर दो नंबर्स को इंडिविजुअली सेपरेटली जैसे भी बोलो डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल 2. 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है, 6 को भी डिवाइड करता है. 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, तो वो उसके सम को भी डिवाइड करेगा. 4 प्लस 6 इज़ 10. येस, 2 10 को भी डिवाइड करेगा. सो दिस इज़ ट्रू. इसी तरह से आप एक और पेयर भी ले सकते हो. आई बिलीव आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. नहीं कर रहे हो तो करो, बिकॉज इट विल सेव योर टाइम एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व अदर क्वेश्चंस एज वेल, मे बी NCERT एक्सेम्पलर एंड सो ऑन. ठीक है. सो यहाँ पर 2 की जगह पर आप कोई और नंबर लो. इससे क्या है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी. सो दिस इज़ ट्रू. लास्ट क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. इफ ए नंबर एक्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली. सो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा दिया गया है. यहाँ पर बोला है कि अगर कोई नंबर किसी दो नंबर के सम को डिवाइड करता है, तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा. अब यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन में ना समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रटोगे तो क्या होगा, आप सोचोगे कि एक ही चीज़ है, बस ये लाइन पहले वो लाइन बाद में दे दी है, ट्रू ही होगा या फॉल्स ही होगा. लेकिन इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. यहाँ बोला है अगर कोई नंबर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है तब वो उसके सम को भी डिवाइड करता है. यहाँ बोला है आई नंबर में कि अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, लेट्स से द नंबर इज 5. सो 5 जो है वो 4 प्लस 6 का जो सम है 10, इसको डिवाइड करता है, राइट? क्या 5 4 और 6 को इंडिविजुअली डिवाइड करता है? नो, हेंस दिस इज फॉल्स, राइट? आई होप इट इज क्लियर. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सो ऑफ एक्सरसाइज 3.5, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ फॉर 60. 60 के यहाँ पे दो फैक्टर ट्रीज है, इस एक स्लाइड में एक दूसरे स्लाइड में. वी हैव टू राइट द मिसिंग नंबर. सो 60 मीन 6 इंटू 10 इज 60. ठीक है, फैक्टर ट्री है, यहाँ पर उसके फैक्टर्स को लिखा गया है, दैट्स इट. 6 को नाउ 2 इंटू विच नंबर गिव्स अस 6. 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जिससे कि आंसर 6 आए. सो ये आप कैसे फाइंड करोगे, 6 को 2 से डिवाइड करके. सो ये आ जाएगा 3. दिस इज द मेथड. ओके, हम लोग मिसिंग नंबर फाइंड करते थे ना व्हेन वी वर इन क्लास 4-5, राइट? मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करते थे, डिवाइड करके. सेम अप्रोच यहाँ पर फॉलो करनी है, कोई भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है. नाउ 10, सो 5 इंटू विच नंबर गिव्स अस 10. 10 को 5 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट 2. सो दिस विल बी 2 एंड दैट्स इट. लेट्स सॉल्व अनदर पार्ट फॉर द सेम क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ये आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60s. वी हैव टू राइट द मिसिंग नंबर. सो ये दूसरा वाला है. 30 into which number gives us 60. Again, divide 60 by 30. So this will be 2. So this is 2. 30 into 2 is 60. 30. Now 10 into which number gives us 30. 10 into
3 इज़ 30। सेम चीज़ फॉलो करनी है, 30 जो है उसे डिवाइड करना है 10 से, सो ये हो जाएगा 3। ओके 10, यहाँ पर दो नंबर है, सो 10 कौन से दो नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 10 आ जाए? 2 इंटू 5 इज़ 10, राइट? सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। आई होप इट इज़ क्लियर। एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है सो आई बिलीव आपको समझ में आया है। सब्सक्राइब भी करके जाना सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस। सो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।